नमस्ते दोस्तों, डीसीएलएस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एमसीएक्स के बारे में। ठीक है, तो आप पहले जानते होंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि जो बाज़ार में वस्तु हम खरीद रहे हैं उन लोग के शेयर उपलब्ध होते हैं और वो सभी जो है शेयर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे यानी कि लिस्टेड हैं। जो कंपनी लिस्टेड है उसके शेयर को हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और जब हम सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं तो हम मुनाफा कमा सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 100 रुपया है, अगर वो 200 रुपये तक जाता है तो हमें डबल का मुनाफा होता है। उसी प्रकार हर कंपनी का, चाहे रिलायंस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, किसी भी कंपनी का, या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो, आईटीसी हो या मैरिको हो, या कोई भी कंपनी का आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उन लोग उसका शेयर भी उपलब्ध होता है, जिसको हम खरीद के वो कंपनी के बिजनेस में भागीदार बन के हम पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो घर में सामान यूज करते हैं तो हमें तो कुछ मिलता नहीं है। अगर हम उसके शेयर भी खरीदते हैं, या कोई भी बाइक बनाने वाली कंपनी है, बजाज है, हीरो है, टीवीएस है, किसी भी कंपनी का, तो अगर उसके बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं तो हमको जो है ना कि उसमें फ़ायदा होता है। क्योंकि हम बराबर देख रहे हैं कि जो भी वस्तु है हम बराबर साल दर साल यूज करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई बेनिफिट्स नहीं होता है। इसीलिए भारत के सभी नागरिकों को, वर्ल्ड के सभी नागरिकों को जो वस्तु यूज कर रहे हैं उन्हें स्टॉक मार्केट में निवेश ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो ग्रोथ होती है उसमें भागीदार बन सके, ताकि हमें भी बेनिफिट हो। अन्यथा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, हमारा यानी कि बाज़ार बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। ठीक है, अगर कुछ पैसा बचा के अगर इसको निवेश करने का आदत डालते हैं, जो हमारा कोट है कि बचत और निवेश के माध्यम से ही संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, तभी आप सुखमय जीवन जी सकते हैं। अन्यथा जो है ना कि महंगाई हर साल बढ़ती रहती है, हर 10 साल में डबल हो जाती है, और हम बैंक में एफडी कराते हैं, हमको लगता है कि मेरा पैसा डबल हो गया, लेकिन महंगाई डबल हो चुकी होती है, उस हिसाब से ग्रो कर रही है। तो इसीलिए अगर हमको इसको बीट करना है तो हमको बाजार के साथ रहना पड़ेगा। अब बाजार में जो भी वस्तु हम यूज करते हैं उसके शेयर्स होते हैं, जो कंपनी लिस्टेड है उसके शेयर खरीदने का अधिकार आपको प्राप्त होता है, उसके बिजनेस में भागीदार बनने का अधिकार प्राप्त होता है। चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, कोई भी चीज़ हो, तो अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं, होटल्स में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हर चीज़ का एक शेयर होता है। यानी कि शेयर का मतलब होता है कंपनी में हिस्सेदारी प्राप्त करना। और कुछ रुपये लगा के हमारे पास लायबिलिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर वो नहीं चला तो हमें परेशानी होती है। लेकिन हम किसी के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, अगर वो नहीं चल रहा है तो हम उससे निकल के दूसरे बिजनेस को स्विच कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सभी कंपनियों का जो है ना शेयर्स जो लिस्टेड है एनएससी और बीएससी पे उपलब्ध है। ठीक है, एनएससी को बोला जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको निफ्टी 50 से भी संबोधित किया जाता है। आप अखबार में, टीवी में सुनते होंगे निफ्टी 50 बढ़ गया, निफ्टी 50 गिर गया। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको सेंसेक्स भी बोला जाता है। इस पे जो है 50 कंपनी निफ्टी 50 में है, जो ये पूरे यानी कि, क्योंकि कंपनियां तो इसमें 2500 से भी ज़्यादा लिस्टेड है, लेकिन 50 कंपनियों को इसलिए दिखाया जाता है ताकि एक अनुमान लग जाए मोटा मोटी, जो बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनियां हैं, जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर बॉस अगर बेहतर कर रहा है तो उसका कर्मचारी भी बेहतर ही करेगा। एक तरह छोटी कंपनियां भी बेहतर ही करेगी। आज छोटी है तो इसका औसत निकाल के जो है ना कि इसको ही रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये अगर ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो आपका मार्केट भी नीचे आ रहा है। तो इसीलिए छोटा रूप देके इसको निफ्टी 50 को में 50 जो मजबूत कंपनियां हैं उसको छांटा जाता है हर 6 महीने में, और जो अच्छी परफॉर्म नहीं करती उसको उससे बाहर निकाला जाता है, ताकि अच्छा यानी कि दृश्य आपके सामने प्रस्तुत हो कि नहीं ये अच्छी कंपनी है, आप इसमें बिंदास जो है ना इसमें निवेश कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ बेसिक यानी कि नया पर स्टॉक मार्केट में चाहते हैं पैसा लगाने के लिए, तो आप इस निफ्टी 50 के 50 कंपनियां या बीएससी की 30 कंपनियां में किसी में भी निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपका पैसा सुरक्षित है। ये गारंटी है कि यानी कि आपको जो है ना कि जो आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई और भी कंपनी में आप अगर बिना ज्ञान प्राप्त किए अगर उसमें निवेश करते हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्योंकि इसमें जो 50 कंपनियां रहती है, इसमें से जो है हर 6 महीने में जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है उसमें से एक कंपनी को निकाला जाता है, और फिर दूसरा जो अच्छी कंपनी है उसको उसमें डाल दिया जाता है, ताकि वो बैलेंस रहे।
तो उसी प्रकार हमें सीधा सा अपना माइंड को यानी कि साइकोलॉजी बना के रखना है कि अगर निफ्टी 50 का कोई कंपनी हम लिए हैं, 6 महीने में चेक कर रहे हैं कि वो निकल चुका है, तो हम जो कंपनी आई उसका शेयर फिर उसको चेंज कर लेंगे, तो उसमें निवेश करना स्टार्ट कर देंगे। बस यही है कि मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि एनएससी के जो है डिजिटलाइज यानी कि जब स्टार्ट हुआ 1992 यानी कि 92 से ये है, और ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 से बहुत पहले से ही यानी कि शेयर्स का आदान प्रदान किया जा रहा है। पहले पेपर फॉर्म में हुआ करता था, आजकल डिजिटलाइज सब कुछ हो चुका है। तो अब टेंशन वाली बात नहीं है, आपके मोबाइल में हर चीज़ दिखेगा कि क्या कंपनी बढ़ रही है या घट रही है, या क्या हमको इससे निकल जाना चाहिए, उसका फंडामेंटल क्या है, सब कुछ आपको मोबाइल में एक क्लिक पे मिलेगा। इसीलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई बच्चा भी 10 साल का बच्चा भी शेयर खरीद सकता है और बेच सकता है और मुनाफा कमा सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर किसी को जो है सोना, चांदी, तांबा, पीतल या गैस में या क्रूड ऑयल में अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है, तो उनको जो है ना MCX में जो है ना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इसको बोला जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है MCX, ठीक है। इसमें मेटल एनर्जी में ट्रेड होता है विश्वास के साथ। ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं एक तरह से सरकार के अंडरटेकिंग में है। तो जिसको जो है इस सबका एक बॉस होता है, ठीक है। सबका बॉस कौन है? सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो अगर कोई भी कंपनी इस पे लिस्ट होती है इसका देख रेख ये करेगी। उसके बाद अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम होता है, एनएससी में कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये सरकार जो है उस पर शिकंजा कसी की, उसमें पेनल्टी लगाएगी, या वो कुछ भी किसी भी आम जनता के साथ धोखाधड़ी न हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इसीलिए बिंदास होके जो है ना आप निवेश कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि जो इंट्राडे कर सकते हैं कि आज खरीदे आज बेचे, ठीक है। एक होता है डिलीवरी, जिसमें जो है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि आज खरीद के 2 दिन बाद आप बेचते हैं, 1 साल बाद बेचते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको परेशानी कम होती है कि चलो भाई हमको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, अच्छी कंपनी में हम शेयर खरीदे और उसको हम बाद में बेचें। इसमें कोई भी निवेश कर सकता है, इसमें डरने का कोई भी बात नहीं है। हर हाल में आपको बेनिफिट्स ही होगा। अगर आप महंगाई को बीट करना चाहते हैं तो ये इससे अच्छा विकल्प आपके पास कोई नहीं है, ठीक है। कोई आदमी गोल्ड में निवेश करता है, कोई प्रॉपर्टी में निवेश करता है, कोई स्टॉक्स में निवेश करता है। तो किस में कितना निवेश करना है ये आप हमारे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं कि किस में हमें कितना पोर्शन निवेश करना है। अपनी उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं, तो उसमें स्टॉक्स आपको खरीदना चाहिए। और अगर उम्र बढ़ते जा रही है तो स्टॉक्स में थोड़ा पोर्शन कम करना है। अगर आपकी उम्र जितनी है उसमें 100 माइनस अपनी उम्र को कीजिए, उतना % आप स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए, आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और बहुत ही ग्रोथ कीजिएगा आप। और जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, जिसके पास ज़्यादा पूंजी है, तो वो MCX में आ सकता है। MCX में जो है आप जो है सोना चांदी में जो उतार चढ़ाव होता है उसमें भागीदार बन सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि सोना खरीदने की आवश्यकता है। ये डेरिवेटिव्स मार्केट है। MCX क्या है? एक डेरिवेटिव मार्केट है, डिराइव होता है। मान लीजिए कि ये सोना है, ठीक है, गोल्ड बोलता है इसको, ये चांदी है, सिल्वर। तो अब कोई खरीद बिक्री करेगा तो क्या सोना चांदी लेके खरीद बिक्री करेगा? तो इसीलिए एक चीज को जो है ना कि एक पॉइंट्स में इसको ड्राइव कर दिया गया है, उस बदल दिया गया है कि इसका कीमत, जैसे पहले चलता था ना एक टोकन कि चलो भाई इसका कीमत इतना है, आप जाइएगा वहां पे जाके इसको भंजा लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। वो समझिए एक टोकन है। जो आदमी, जैसे ये सोना है, ये टोकन है, ठीक है। इस टोकन को हम चाहे किसी को भी इसको बेच सकते हैं। सोना है, मान लीजिए सोना का ही एक किसी चीज में ड्राइव कर दिया गया है, एक पॉइंट्स में ड्राइव कर दिया गया है कि हाँ भाई इसका MCX का ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, इसका प्राइस इतना है, इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट का यानी कि प्राइस इतना है, आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से ये काम होता है। अब अगर मान लीजिए आप सोना खरीदते हैं, मान लीजिए, तो इसमें एक्सचेंज जो है आपको जो है यानी कि लीवरेज भी देती है। आप कम पैसे लगा के ज़्यादा का सोना खरीद सकते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का होता है, 1 महीने का होता है। तो आप जितने महीने का लेते हैं उस हिसाब से आपको पैसा लगता है, और आप उसको जो है खरीद और बेच सकते हैं। जब आपको लगे कि महंगा हो गया, बढ़ गया, तो हम बेच लिए। अब लग रहा है कि सोने का प्राइस गिरेगा, तो हम पहले उसको बेच भी सकते हैं। पहले हम बेच दिए जिस प्राइस पे है, उसके बाद जैसे ही प्राइस नीचे आता है तो हम इसको बाय करेंगे, खरीद सकते हैं। इसी माध्यम से यानी कि इसमें काम होता है। लेकिन डिलीवरी में जो है आप
पहले बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। या फ्यूचर्स में ये काम हो सकता है कि पहले बेच सकते हैं फिर खरीद सकते हैं, या इंट्राडे में पहले बेच सकते हैं और फिर खरीद सकते हैं। कुछ भी किया जा सकता है, जिधर की ओर वो मूवमेंट करेगा उधर आपको बेनिफिट्स हो सकता है। थोड़ा सा इसमें ज्ञान लेने की आवश्यकता होगी इंट्राडे करने के लिए। उसमें क्या होता है कि एक्सचेंज जो है और आपका ब्रोकर जो है ना, उसमें जो है ना आपको लीवरेज देती है 1x से 10x तक का जो है ना, 1x 5x 10x गुना, यानी कि आपके पैसे को कर देती है। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया है, हम वो उसको 5 लाख रुपये तक का सामान खरीदने का आपको अवसर प्रदान करती है, और आज के आज ही आपको बेचना होगा इंट्राडे में। और आप अगर डिलीवरी में खरीदते हैं, यानी कि अगले या बाद बेचना चाहते हैं, आपको पूरा का पूरा पैसा अदा करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। बस इंट्राडे में आपको दोनों चीज़ मिलता है, बेचने का, आप पहले बेच भी सकते हैं और फिर बाद में खरीद लीजिए। नहीं देखते हैं किसी कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है, तो आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप इंट्राडे उसमें कर सकते हैं। पहले लग रहा है कि ये कंपनी अब गिरने वाली है, क्या फंडामेंटल खराब आया है, या न्यूज़ खराब आया है, या टेक्निकल में प्रॉब्लम है, या एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम कंपनी में है, उस हिसाब से आप उसको पहले बेच भी सकते हैं और बाद में उसी दिन आप उसको खरीद सकते हैं, जिसके कारण आपको फ़ायदा हो सकता है। और फ्यूचर में आप जो है ना पहले बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। तो आपको भी डिसाइड करना है कि स्टॉक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्या उसका भागीदार आपको बनना है, या जैसे आप लोग को लग रहा है कि जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीना है। इसी के साथ ही आज का ये चर्चा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बारे में विस्तार से आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि हमें इसमें कैसे काम करना है, कैसे हम बाय कर सकते हैं, कैसे सेल्स कर सकते हैं। और हमारे पिछले वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं कि इंट्राडे हमारे लिए बेस्ट है या डिलीवरी बेस्ट है। सब आदमी का अलग अलग कैटेगरी होता है, उसको जिसमें कंफर्ट महसूस होता है वो काम कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।